हो क्या रहा है, क्या किया जा रहा है आपके साथ। एक एक करके हर उस रास्ते को बंद किया जा रहा है जहां से भी खास तौर पे दलित, पिछड़ा और मुसलमान राजनीति और समाज की मुख्य धारा में आता है। उन सारे रास्तों को एक एक करके बंद कर रही है ये सरकार। निजीकरण उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक एक करके सभी संपत्तियों को, जो हमारे देश की अमूल्य संपदाएं हैं, उन संपदाओं को एक एक करके ये सरकार बेचने का काम कर रही है और औने पौने दामों में बेच रही है। अनावश्यक जो घाटे में हैं उनका तो निजीकरण कर ही रही है। जो कंपनियां इस देश में फायदे में, आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फायदे की कंपनियां हैं उनको भी ये प्राइवेटाइज कर रही है और निजी हाथों में सौंप रही है। और अपने उन्हीं मित्रों को, कुछ चुने हुए मित्रों को, जो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, जिनका दुनिया में नाम होता जा रहा है, रैंकिंग में वो लंबी दूरी पर पहुंच चुके हैं, टॉप 3 में आ चुके हैं, उन्हीं को हर एक चीज दिया जा रहा है। तब आपको एक सुनियोजित चाल समझ में आती है कि क्यों गेल को, सेल को, भेल को, जो हमारी नवरत्न कंपनियां रही हैं, इन्हें बेचा जा रहा है। क्यों LIC से लेकर के रेलवे से अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हिस्सेदारी को खत्म किया जा रहा है। क्यों हमारे देश की एयर इंडिया को, MTNL को, BSNL को, सब कुछ को एक एक करके बेचा जा रहा है। हमें सोचने की जरूरत है। हम आपसे सवाल छोड़ करके जा रहे हैं कि आप स्वयं सोचिए, क्योंकि जब कोई भी क्षेत्र निजी क्षेत्र में चला जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक की हिस्सेदारी है, अगर वो निजी क्षेत्र में चला जाएगा तो सबसे पहले तो 2 खतरे होंगे। पहला तो ये कि नौकरी ही नहीं बचेगी। नौकरी जो निकलेगी भी थोड़ी बहुत, उसमें कोई आरक्षण का पालन नहीं होगा, यानी कि सीधे सीधे संविधान की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा है तो यही सरकार कर रही है। हमको आपको ये भी देखना है कि जो महंगाई का आंकड़ा है वो 35 साल का अपना पूरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इतनी महंगाई कभी नहीं थी जितनी महंगाई आज है। ये सरकार जानबूझ करके पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ा करके रखी है। सरकार चाहे तो एक दिन में पेट्रोलियम की कीमत को कम कर सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में, जैसे आप जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि छात्र, नौजवान, गांव, गरीब तबका, वंचित तबका और मध्यम वर्गीय तो है ही नहीं है इनकी प्राथमिकता में। इनकी प्राथमिकता में कोई और है। इनकी प्राथमिकता में बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े घराने के लोग हैं। ये हमारी आपकी सरकार ही नहीं है। और दूसरी तरफ पूरे समाज का सांप्रदायिकरण कर दिया गया है। आज के समय में वो विश्वविद्यालय भी अछूते नहीं रह गए हैं। यहाँ पर भी कोई भी कार्रवाई होती है तो जाति और धर्म देख करके हो रही है, समाज देख करके हो रही है। ये बहुत शर्मनाक है और इसको बढ़ावा देने का कोई काम अगर किया गया तो इसी जहरीली विचारधारा जो RSS की है, भारतीय जनता पार्टी के, उसी ने किया हुआ है।